आज क्लास है मूल विधि की क्लास 12th, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 65 से। तो सेक्शन 65 क्या कहता है? सेक्शन 65 कहता है कि पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केस, यानी कि कतिपय मामले यानी कि पहला पॉइंट है इसमें 16 साल से कम आयु की महिला के साथ अगर रेप होता है तो तुम्हें दंड कितना मिलेगा? तुम्हें फ़ाइन देना होगा और जेल में होगा कठोर कारावास, जिसमें मिनिमम जेल 20 साल की और मैक्सिमम जेल आजीवन कारावास होगा तुम्हें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि 12 साल से कम आयु की महिला के साथ यदि रेप होता है तो जो दंड मिलेगा वो या तो मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, या फिर जेल मिलेगी तो मिनिमम 20 साल की, मैक्सिमम आजीवन कारावास की, ठीक है, कठोर कारावास मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 67 की। सेक्शन 67 में बात की है पृथक्करण की, यानी कि पृथक्करण यानी सेपरेशन के दौरान पति द्वारा पत्नी की सम्मति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। अगर कोई पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं और फिर बाद में कुछ टाइम वो मिलते हैं और पति ज़बरदस्ती करता है तो पति को जेल होगी 2 साल की मिनिमम और मैक्सिमम 7 साल की, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 69 की। ये इम्पोर्टेंट धारा है, याद रखना। धारा 69 में क्या है कि प्रवंचनापूर्ण साधनों से आदि से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, प्रमोशन करा दूंगा, शादी का झूठा वादा करता है, तो इसको रेप नहीं माना जाएगा, क्योंकि महिला ने उसको सम्मति दी होगी ये काम करने के लिए, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, इसलिए से हम क्या नहीं मानेंगे, इसको हम रेप नहीं मानेंगे, ठीक है। 69 धारा है। धारा 70 में क्या है? तो देखो, धारा 70 इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सामूहिक बलात्संग का दंड, यानी कि गैंग रेप की बात की गई है। मान लो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर किया गया रेप गैंग रेप कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति रेप का दोषी होगा। जैसे कि मान लो ये एक व्यक्ति है जिसके हाथ पकड़े हैं ए बी ने, सी डी ने पैर पकड़े हैं, ई उस कृत्य को अंजाम दे रहा है, तो जितना ई इसमें दोषी है उतना ही ए और डी भी इसमें दोषी है, ठीक है, ये याद रखना। इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो है जेल प्लस फाइन, और वो भी जेल कैसी? कठोर कारावास की, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास, यानी कि पूरा जीवन। और इसमें एक पॉइंट है कि 18 साल से कम आयु की महिला के साथ अगर गैंग रेप होता है तो उसके लिए दंड है आजीवन कारावास और पूरा शेष पूरा जीवन प्लस फाइन, ठीक है। सेक्शन 72 क्या कहता है? तो सेक्शन 72 कहता है रेप आदि महिलाओं से संबंधित अपराधों में पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। यदि कोई पहचान उजागर करेगा तो दंड उसे 2 साल तक की जेल प्लस फाइन पब्लिश किया जाएगा, समझे। यानी कि जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसकी तुम पहचान उजागर नहीं कर सकते। ये धारा 72 कहती है। धारा 73 में क्या है? महिलाओं से संबंधित अपराधों की कोर्ट में चल रही कार्यवाहियों को कोई भी न्यायालय कोर्ट की परमिशन के बिना न तो प्रिंट करेगा और ना ही पब्लिश करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंड मिलेगा, कम से कम 2 साल की जेल होगी और फाइन भी देना पड़ेगा उसको। धारा 74 कहती है महिला की लज्जा भंग के आशय से किया गया हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना अपराध है। इसके लिए दंड मिलेगा तुम्हें कितना? जेल मिलेगी तुम्हें मिनिमम 1 साल की, मैक्सिमम 5 साल की, ठीक है। सेक्शन 75, धारा 75 क्या कहती है? तो धारा 75 है इम्पोर्टेंट, इसमें है लैंगिक उत्पीड़न। यानी पहला पॉइंट है सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए स्पर्श या फिर टच अंक्रियाएँ करना। दूसरा, सेक्सुअल फेवर की मांग या अनुरोध करना। तीसरा, महिला की इच्छा के बिना अश्लील साहित्य दिखाना। दंड है इसके लिए क्या? और चौथा और पॉइंट देखना, सेक्सुअल रिमार्क्स यानी कमेंट पास करना। इसके लिए दंड कितना है? तो 3 साल तक की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों है। और सेक्सुअल की कमेंट पास करना, इसके लिए दंड 1 साल तक या फिर जेल या फिर फुल, दोनों चीज़। तो ये है रिवीजन क्लास, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, शॉर्ट टाइम में।